Welcome to Health CZO, an introduction to health accessories and surgical supplies। वो तमाम अशिया जिनका इस्तेमाल सेहत के लिए किया जाता है ताकि किसी भी मरीज़ की मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, और इसके अलावा सर्जरी में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम अशिया ये कौन सी अशिया होती हैं और इनकी क्या अहमियत होती है, ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें। एन इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एक्सेसरीज एंड सर्जिकल सप्लाइज। हेल्थ एक्सेसरीज क्या होती हैं और सर्जिकल सप्लाइज भी क्या होती हैं, इनका क्या तारफ़ होता है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। नॉलेज ऑफ हेल्थ एक्सेसरीज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। किसी भी अस्पताल में काम करने वाला फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन पर्सन, उसको हेल्थ एक्सेसरीज़ के बारे में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तमाम तर इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन यही वो इश्खास होते हैं जिनके पास अद्वियात का तमाम तर इल्म होता है। लेकिन अद्वियात के साथ इस्तेमाल की जाने वाली तमाम अजाफ़ी चीज़ें और सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम तर आलात, इनका भी इल्म होना इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन के पास इनका इल्म नहीं होगा तो ऐसी सूरत में वो अच्छे से किसी भी मरीज़ की देखभाल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए तमाम तर हेल्थ से जुड़ी हुई अजाफ़ी चीज़ें और सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम तर आलात का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। फार्मासिस्ट इज़ एक्सपेक्टिंग टू हैंडल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट द ड्रग स्टोर और इन अ हॉस्पिटल। किसी भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट या फिर एनजीओ का अस्पताल है, इन तमाम अस्पताल की इकसाम के अंदर जो फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है उसको तमाम तर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छे से इल्म होना चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास ड्रग के स्टोर के अंदर पड़े हों या फिर अस्पताल में किसी भी जगह पर मौजूद हों। उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उनको पकड़ा जाता है, किस तरह से रखा जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ एक्सेसरीज़ क्या होती हैं। सेहत से जुड़ी हुई तमाम अजाफ़ी चीज़ें, इनसे क्या मुराद है और ये कौन सी होती हैं, तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। हेल्थ एक्सेसरीज़ वेरी यूज़फुल for our health. It can be proved very effective at the time when we need urgent medical treatment at home. हेल्थ एक्सेसरीज से मुराद ये होता है कि वो तमाम तर अशिया जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, और वो तमाम अशिया जिनके इस्तेमाल से किसी भी मरीज़ की मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता हो, इनको हेल्थ एक्सेसरीज कहते हैं। ताकि वो अपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे वो घर के अंदर ले रहा है, चाहे वो किसी भी अस्पताल के अंदर ले रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर वो इन हेल्थ एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करेगा तो ऐसी सूरत में उसकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी और कम वक़्त में वो अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेगा। सम इम्पोर्टेंट हेल्थ एक्सेसरीज़ आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर हम चंद एक सेहत से जुड़ी हुई हेल्थ की अजाफ़ी चीज़ों का जिक्र करेंगे, जिनमें शामिल हैं पहले नंबर पर फर्स्ट एड किट, दूसरे नंबर पर है ड्रेसिंग, और तीसरे नंबर पर है स्टेथोस्कोप, और चौथे नंबर पर है थर्मामीटर, पाँचवें नंबर पर है बीपी अपरेटस, और उसके बाद है ग्लूकोज टेस्टिंग अपरेटस, हॉस्पिटल बेड्स, टॉवल्स एंड वॉश क्लॉथ्स। इसके बाद और है यहाँ पर ब्लैंकेट्स, वॉकर, व्हील चेयर्स, बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट्स, न्यूबलाइजर्स, पेशेंट लिफ्टर और माइक्रोस्कोप वगैरह। अब हम आने वाली स्लाइड्स में
इन तमाम को डिटेल के साथ देखने और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट असल में एक ऐसी किट को कहा जाता है जिसमें तमाम चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है, जैसे कि आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर दिखाई जा रही हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर रेड कलर का एक बड़ा सा जो है वो बैग नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिसिन्स भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक सीज़र यानी कि कैंची भी नज़र आ रही है और आपको यहाँ पे एक बैंडेजेस यानी कि चीज़ों को या फिर इसके अलावा ज़ख्मों वगैरह को बांधने के लिए और उनको पैक करने के लिए यहाँ पे एक जो है वो बैंडेजेस भी मौजूद हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है यहाँ पर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को आम ज़बान में पट्टी भी कहा जाता है। किसी भी शख्स को अगर चोट लग जाती है या फिर उसको कोई ज़ख़म वगैरह लग जाता है तो ऐसी सूरत में इसका बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ड्रेसिंग भी कहते हैं। और ये ड्रेसिंग कॉटन की भी बनी होती हैं और इसके अलावा ये प्लास्टिक या फिर कागज़ की भी बनी होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ तस्वीर में दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। एक कॉटन में है और दूसरी हमारे पास पेपर के अंदर है। तीसरे नंबर पर है बीपी अपरेटस, ब्लड प्रेशर को चेक करने वाला आला या फिर सामान, जिसकी मदद से किसी भी शख्स का जो है वो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि क्या उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर कम है। फोर्थ नंबर पर है स्टेथोस्कोप। किसी भी शख्स की दिल की धड़कन को चेक करना हो, उसकी स्पीड को देखना हो या फिर उसके अलावा फेफड़ों में से जो आवाज़ आती है उसका मुतालिया करना हो तो उसके लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है थर्मामीटर, जिसकी मदद से इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को देखा जाता है। और 6 नंबर पर है ग्लूकोज टेस्टिंग अपरेटस। ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि शुगर के मरीज़ होते हैं। तो शुगर के मरीज़ अगर ये अपने पास ग्लूकोज टेस्टिंग अपरेटस रखते हैं तो ऐसी सूरत में उनको बार बार लेबॉर्ट्री में जाना नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटल बेड्स। अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाला जो बेड यानी कि बिस्तर होता है उसको हॉस्पिटल बेड्स कहते हैं और ये मुख्तलिफ इक़साम के मौजूद होते हैं। टॉवल्स एंड वाश क्लॉथ्स, आम सा कोई भी कपड़ा जो कि ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मरीज़ के किसी भी जिस्म के हिस्से को साफ़ करने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसको आम ज़बान के अंदर तौलिया या फिर साफ़ कपड़ा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाकर। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि अपने टांगों की मदद से या अपने पाँव की मदद से चल नहीं सकते तो ऐसी सूरत में वो इस तरह का वाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में आसानी हो। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स को आम ज़बान में कहा जाता है चादर या फिर कंबल वगैरह। मरीज़ों को हस्पताल के अंदर ब्लैंकेट्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि किसी भी मरीज़ को अगर सर्दी लग रही है या फिर उसका दर्जा हरारत जिस्म का ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में वो हस्पताल से चादर ले सकता है। व्हील चेयर्स, वो तमाम पेशेंट्स जो कि टांगों से और पाँव से चल नहीं सकते तो उनके लिए व्हील चेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये भी अस्पताल में मौजूद होती हैं। इसके बाद है बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि बैठ नहीं सकते या उनको कोई और मसाइल होते हैं तो ऐसी सूरत में हस्पतालों के अंदर मौजूद जो वाशरूम्स यानी कि बाथरूम जिसको उर्दू ज़बान में गुसल खाना कहते हैं उसके अंदर भी तमाम तर जो आलात हैं वो मौजूद होते हैं ताकि मरीज़ को बैठने और उठने में आसानी हो। न्यूबिलाइज़र्स, ये उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है या फिर ऐसे मरीज़ जो कि दमा के मरीज़ होते हैं या फिर जिनको पहले से ही कोई निज़ाम तनफ़्फ़ुस से जुड़ी हुई बीमारी होती है उनके लिए न्यूबिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है।
पेशेंट लिफ्टर, ये उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं होते, तो ऐसी सूरत में उनको वर्जिश करवाने के लिए पेशेंट लिफ्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में है माइक्रोस्कोप। इसका इस्तेमाल अस्पताल में इसलिए किया जाता है कि अगर किसी मरीज़ का कोई टेस्ट करना है और उसके किसी हिस्से की तज्ज़िया न करना है तो ऐसी सूरत में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं सर्जिकल सप्लाइज़ कि सर्जरी में इस्तेमाल हो जाने वाली चीज़ें क्या होती हैं और उनकी क्या अहमियत होती हैं। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। These are the instruments used in general surgery in a hospital। किसी भी अस्पताल के अंदर जो आम सर्जरी होती है, जिसको हम छोटी सर्जरी भी कहते हैं, छोटा ऑपरेशन भी कहा जाता है, तो इस तरह की सर्जरी में जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सर्जिकल सप्लाइज कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से सर्जिकल सप्लाइज शामिल हैं? पहले नंबर पर है सर्जिकल ड्रेसिंग। These may include the dressing of wounds, sports and protective purpose। सर्जिकल ड्रेसिंग को आम ज़बान में पट्टी कहा जाता है और ये पट्टी ज़ख्मों के ऊपर भी की जाती है या फिर किसी भी चीज़ को सहारा देने के लिए भी की जाती है। अब यहाँ पर स्पोर्ट से क्या मुराद है? अगर किसी शख्स की हड्डियाँ हिल गई हैं और वो अपनी पोजीशन पर भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में उन हड्डियों को अपनी पोजीशन पर लेकर आने के लिए जो सहारे के तौर पर कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है उसको सर्जिकल ड्रेसिंग कहते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव पर्पस, किसी भी चीज़ को ढांपने के लिए, अगर किसी शख्स का ज़ख़म गहरा है या उसके जिल्द का कोई मसला है तो ऐसी सूरत में उसकी हिफाजत के मकासद के लिए भी सर्जिकल ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं ये किस तरह की होती हैं और इनके नाम क्या हैं? दीज आर कॉटन्स। ये कॉटन यानी कि जो रुई होती हैं उसकी भी बनी हो सकती हैं या जो हमारे पास खुश किस्म का कपड़ा होता है उसकी भी बनी हो सकती हैं। इसके अलावा प्लेन गाज, फिल्म ड्रेसिंग, एड्जॉर्बेंट्स, बैंडेजेस, एडहेसिव टेप्स वगैरह। तो इस तरह की तमाम हमारे पास मार्केट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि कॉटन की शक्ल में भी हो सकती हैं, प्लेन कपड़ा भी हो सकता है, बारीक सी कागज़ की टेप भी हो सकती है जिसको फिल्म ड्रेसिंग कहा जाता है। और एड्जॉर्बेंट्स वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि ज़ख्मों को खुश्क कर देती हैं। और बैंडेजेस का आपको पहले से ही पता है कि किसी भी चीज़ की जो पट्टी की जाती है कपड़े से उसको बैंडेजेस कहते हैं। और इसी तरह की एडहेसिव टेप्स होती हैं जो कि मरीज़ की ज़ख़म के ऊपर लगा दी जाती हैं और वो इस तरह से वो काफ़ी देर तक उतरती भी नहीं हैं। इसके बाद आ जाता है ऑपरेशन थिएटर सप्लाइज। ऑपरेशन के अंदर उस कमरे में कौन कौन सी चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है ऑपरेटिंग टेबल। ये वो मेज़ होता है जिसके ऊपर मरीज़ को लेटाकर उसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ऑपरेटिंग रूम लाइट्स। जिस भी टेबल के ऊपर मरीज़ को लेटा के उसका ऑपरेशन किया जाता है उसी के ऊपर कुछ रोशनियां भी लगाई जाती हैं, कुछ बल्ब भी लगाए जाते हैं ताकि मरीज़ के जिस भी हिस्से का ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पर रोशनी वाफर मिकदार में मौजूद हो और डॉक्टर को काम करने में भी आसानी हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एनेस्थीसिया मशीन। ये वो मशीन होती है जो कि मरीज़ का ऑपरेशन करने से पहले उसको बेहोशी देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स। ज़ाहिरी सी बात है हम किसी मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन के अमल के दौरान हमें बहुत सारे आलात की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उन आलात का साफ़ सुथरा होना, उस वो जरासीम से पाक होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये भी ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा होते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मेयरिंग मशीन। ये वो मशीन होती है जो कि सर्जरी के अमल के दौरान हर वक्त मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करती रहती हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन होती है ये बिजली की मदद से चलती है ताकि ये देखा जाए कि ऑपरेशन के अमल के दौरान
मरीज़ का ब्लड प्रेशर कहीं ज़्यादा और कम तो नहीं हो रहा, ताकि फ़ौरन से उसको भी ऑपरेशन थिएटर के अमल के दौरान देखा जाए और फ़ौरन से उसको भी ठीक किया जा सके। इसके बाद 6 नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक हार्ट रेट मॉनिटर। जैसे ही हम ब्लड प्रेशर की मशीन अटैच करते हैं, उसी के साथ दिल की धड़कन को चेक करने के लिए भी एक मशीन लगाई जाती है, ताकि हर वक्त ये देखा जा सके, सर्जरी के अमल के दौरान ये देखा जाए कि क्या मरीज़ की दिल की धड़कन चल भी रही है या नहीं। इसके बाद 7वें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर। इंसानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस की जो शरह होती है वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाजमी से चेक की जाती हैं, और ये भी मरीज़ के जो बेड होता है उसके बिल्कुल जो उसका सरहाना होता है, जो उसकी सर वाली जगह होती है, वहाँ पर ही ये चीज़ जो है वो जोड़ी जाती है, ताकि हर वक्त उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो देखा जाए। इसके बाद 8वें नंबर पर है प्रोटेक्टिव कैप। प्रोटेक्टिव कैप का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो टोपी जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें रखी जा रही हैं, ताकि मरीज़ को या फिर जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी उसके अंदर रखी जाती हैं, या फिर डॉक्टर भी उस प्रोटेक्टिव कैप को यूज़ कर सकता है। इसके बाद 9 नंबर पर है मास्क, और ये जो मास्क होते हैं ये डॉक्टर पहनते हैं। तो ये भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर मास्क मौजूद नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में जो डॉक्टर वहाँ पे सर्जरी कर रहा है उसको मुश्किल दरपेश होगी। तो इस तरह से बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर मास्क का पहले से मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद 10वें नंबर पर है विनाइल ग्लव्स ऑन देयर हैंड्स। डॉक्टरों को हाथों पर पहनने के लिए ग्लव्स का मौजूद होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर विनाइल ग्लव्स से क्या मुराद है? ये वो ग्लव्स होते हैं जो कि हाथ के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से चिपट जाते हैं, जो हाथ के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, उनको विनाइल ग्लव्स कहते हैं, ताकि डॉक्टर को काम करते वक्त किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। 11 नंबर पर है लॉन्ग गाउन्स। ये भी डॉक्टर्स पहनते हैं, और इसके अलावा मरीज़ को भी पहनाया जाता है, लेकिन मरीज़ को ड्रेसिंग कहते हैं और डॉक्टर जो पहनता है उसको लॉन्ग गाउन्स कहते हैं, ताकि जो सर्जरी के अमल के दौरान मरीज़ के कोई भी जिस्म का हिस्सा जो वहाँ से निकल रहा है वो डॉक्टर के कपड़ों को ना लगे, ना ख़राब करे, तो उसको हम लॉन्ग गाउन्स कहते हैं। इसके बाद 12वें नंबर पर है प्रोटेक्टिव कवर फॉर शूज़। शूज़ जो डॉक्टर्स या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है, जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आता है तो ऐसी सूरत में वो अपने जूते तब्दील कर देता है। उसके जूते इसलिए तब्दील किए जाते हैं ताकि जो उसके जूतों के साथ जो मट्टी या कोई डस्ट पार्टिकल कोई भी चीज़ लगी है वो वहाँ से उतर जाए। तो इस तरह से वो घर वाले जूते उतार के जो अस्पताल की जूते होते हैं वो पहन लेता है। या दूसरी सूरत ये भी होती है कि कुछ प्लास्टिक के बैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उनको पहन लें, तो इस तरह से भी वो उनके जो शूज़ हैं वो कवर हो जाते हैं और वो फिर इस तरह से जरासीम वगैरह नहीं फैलाते। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सूचर्स एंड लिगेचर्स। सूचर्स एंड लिगेचर्स क्या होते हैं? ये दो डिफरेंट चीज़ों के नाम हैं। These are the fibers used to hold the wounded edges with the help of the needle for the purpose of repairing of the wounds। सबसे पहले आप इन दोनों अल्फाज को समझ लें कि सूचर क्या है और लिगेचर क्या है। सूचर असल में कहा जाता है जब किसी भी इंसानी जिस्म की बाफ्त यानी कि टिश्यूज़ को आपने जोड़ना है, दो टिश्यूज़ को जब आपने आपस में जोड़ना है तो उसके लिए सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आम ज़बान में ये भी कहते हैं कि सूचर्स क्या है, वो धागा है। जैसे आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि एक शख्स को चोट लगी है और उसके ज़ख्मों को बंद किया गया है, और उसके लिए जो धागा इस्तेमाल किया गया है उसको हम सूचर कहते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारे पास लिगेचर। ये ख़ास तौर पे ऐसा धागा होता है जो कि खून की नालियों को बंद करने के लिए, खून की नालियों को गिरा लगाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको लिगेचर्स कहते हैं। अब ये जो सूचर्स और लिगेचर्स होते हैं ये फाइबर्स यानी कि बारीक बारीक धागों के बने हुए होते हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो ज़ख़म होते हैं या जो चीर फाड़ की हुई जगह होती है उन तमाम जगहों को एक दूसरे के साथ
आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो सूचर्स और लिगेचर्स होते हैं ये एक धागा है, तो ज़ाहिर सी बात है हम धागे को अपनी हाथ की मदद से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से इस धागे को उस सुई के अंदर डाल के एक ज़ख्मों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो ज़ख्म बना हुआ है उसके जो दोनों सिरे हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए सुई की मदद से धागे से उसमें से गुजारते हैं और इस तरह से ये जो है वो ज़ख्म बंद हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि सूचर्स और लिगेचर्स क्या होते हैं। सूचर्स और लिगेचर्स असल में धागों के ही नाम होते हैं। सूचर्स वो धागे होते हैं जो कि ख़ास तौर पर जो जिल्द या फिर जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपकी स्किन के टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपके किसी बॉडी के ऑर्गन्स के भी टिश्यूज़ हो सकते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिगेचर्स ये असल में वो धागे होते हैं जो कि ख़ास तौर पर खून की नालियों को गिरा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये फाइबर्स के बने हुए होते हैं और ये ज़ख्मों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सूचर्स और लिगेचर्स जो कि धागे होते हैं इनके लिए ख़ास तौर पे सुई का इस्तेमाल किया जाता है और सुई के अंदर इसको धागे को डाल के ज़ख्मों को बंद कर दिया जाता है। दीज में इंक्लूड्स द सर्जिकल नीडल्स, जैसे आम कपड़े सिलाई करने वाली सुइयाँ होती हैं इसी ही तरह की सर्जिकल सुइयाँ भी होती हैं जिसके अंदर सूचर्स और लिगेचर्स को डाल के उन ज़ख्मों को बंद किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लैम्प्स। क्लैम्प्स क्या होता है, जैसे ये आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि क्लैम्प्स क्या है। फिर आ जाता है हमारे पास क्लिप्स, वो भी आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये ख़ास तौर पे ज़ख्मों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पे ये दिखाया गया है कि एक मरीज़ का जो है वो कट लगा हुआ है जिसको सूचर्स की मदद से बंद किया गया है। अब इसके दोनों सिरों को पकड़ने के लिए क्लैम्प्स और क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दोनों सिरे आपस में पहले जोड़ें और फिर उसमें से सुई को गुजारा जाए। इसके बाद है कैटगट। कैटगट असल में सूचर की इकसाम है जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर आपने मार्केट से सूचर्स को ख़रीदना है तो आप उसको कहेंगे कि मुझे कैटगट दे दो। और इसके अलावा पॉलीमर, पॉलिस्टर, ये भी सूचर्स और लिगेचर्स का ही एक नाम है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो सर्जिकल सप्लाईज़ का और हेल्थ एक्सेसरीज़ का मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये तारफ़ बहुत अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा भी होगा। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है, अपने फेलोज़ के साथ लाजमी से इसको शेयर करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। और अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।